दोस्तों, अपने छोटे भाई अश्विन नाइक पर अटैक हुआ देख अमर नाइक पागल हो गया। मतलब भाई वो सनक गया था क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। वो जब गाँव नहीं था तब भी अगर उसके भाई को कोई खरोच भी आती थी तो वो तहलका मचा देता था। यहाँ पर उसके भाई के ऊपर गोलियां चली थी और वो हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर आ गया था। अब अमर नाइक ने मुंबई में निकल पड़ा था पूरे दाऊद साम्राज्य को मिटाने के लिए। तो दोस्तों, इसी मार्केट में अमर नाइक की भाजी की दुकान थी, जो गुंडों से झगड़ा हुआ और एक गुंडे को उसने मौत से घाट उतार दिया। दोस्तों, अभी जो ये मुंबई का दादर भाजी मार्केट देख रहे हैं, इतना बिजी है। आप सोचिए, क्या यहाँ पे एक तराजू लेके भाजी बेचने वाला लड़का किसी को चैलेंज दे सकता है? यस भाई, यहीं पे एक भाजी बेचने वाला लड़का जो दाऊद इब्राहिम, अरुण गौली जैसे लोगों को भी चैलेंज दे। दोस्तों, इस भाजी बेचने वाले लड़के से अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े लोग डरने लगे। जरा सोचिए, जो सब्जी की दुकान पर तराजू लेके बैठता है, वो आगे चलकर दाऊद इब्राहिम, अरुण गौली की रातों की नींद उड़ा सकता है। ये बात सुनने में कोई फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती, लेकिन भाई ये सच है। लेकिन दोस्तों, ये बात सच है, वो दिन में इसी दादर की मंडी में तराजू लेकर भाजी बेचता था और रात में एक ऐसा डॉन जिसके नाम से मुंबई के सारे बिल्डर कांपते थे, अमर नाइक। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीत वर्ल्ड में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक डॉन अमर नाइक की पूरी कहानी। कैसे एक सीधा साधा लड़का गैंगवार की आग में कूद पड़ा और कैसे उसने अपना दादर में पूरा एक साम्राज्य खड़ा किया, मतलब पूरा अमर नाइक गैंग। कहानी शुरू होती है मध्य मुंबई चिंचपोकली से। दोस्तों, जहां पर अमर नाइक का पहले नाम था अमरेश नाइक। वो एक मिडल लॉयर, मतलब बहुत मिडल अपना क्लास फैमिली से था और उसका छोटा भाई पढ़ाई में बहुत तेज था और वो बाकायदा इंजीनियरिंग की कोर्स करके रखा था और अपने छोटे भाई को और ज़्यादा पढ़ाने के लिए अमर नाइक इसी मतलब दादर भाजी मार्केट और चिंचपोकली में अपनी भाजी की दुकान लगाता था और मेहनत करके अपने छोटे भाई को एक बड़ा आदमी बनाना चाहता था। अमर नाइक बहुत ही शांत लड़का था, लेकिन उसका एक सिद्धांत था, उसकी फैमिली को कोई छूता उसे वो छोड़ता नहीं। दोस्तों, साल 1980 के दशक में चिंचपोकली में भाजी बेच रहे अमर नाइक की दुकान पर चिंचपोकली के कुछ लोकल गुंडे आते हैं और उसे हफ्ता मांगते हैं और वो हफ्ता देने से मना कर देता है और यहीं पर बात बिगड़ जाती है। हफ्ता मना करने के बाद लोकल गुंडे उसके साथ गाली गलौज करने लगते हैं। भाई, गाली गलौज तक तो बात ठीक थी, अब ये बात
हाथापाई तक आ गई थी। हाथापाई तक आने के बाद राम नाईक ने ना आओ देखा ना ताओ। उसने एक छुरा उठाया और सरेआम उसमें से एक गुंडे को मौत के घाट पर। अमर नाईक का पहला केस दर्ज हो चुका था। अब वो सब्जी वाले से एक खूनी बन चुका था। दोस्तों, जेल जाने के बाद अमर नाईक अंदर अपनी पहचान बनाने लगा और बड़े बड़े गुंडों से मिलने लगा और एक अपनी मजबूत पहचान बनाकर वो जब बाहर आया तो भाई तगड़ी चाल का बेताज बादशाह मतलब अरुण गौरी यानी डैडी की नजर उस लड़के पर पड़ी, क्योंकि अरुण गौरी को दाऊद से लड़ने के लिए मराठी लोकल लड़कों की जरूरत, उसमें अमर नाईक सबसे फिट बैठा। अमर नाईक अब अरुण गौरी ने काम करना शुरू कर दिया और भाई दिन ब दिन वो एक नाम बनता जा रहा था, मतलब वो अपनी पहचान बनाते जा रहा था। अब वो चिंचपोकली और दादर में अपना बड़ा ब्रांड, अब वो पुलिस के रिकॉर्ड में एक बड़ा गैंग हो चुका था। 148 गैंग के नाम से मशहूर अमर नाईक की टीम जानने लगी और साथ में इसे अमर नाईक गैंग भी कहा जाता। अमर नाईक की ताकत इतनी तेजी से बढ़ी कि वो चिंचपोकली से निकलकर दादर का परेल और परेल भाई खला के बिल्डरों से सीधा हफ्ता वसूले। लेकिन इसी बीच मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। 1993 बम ब्लास्ट के बाद दाऊद और छोटा राजन में गैंग वार शुरू हो गया और भाई यहीं से अमर नाईक ने मुंबई से अंडरवर्ल्ड का डॉन दाऊद इब्राहिम के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का बहुत बड़ा प्लान बना और वो प्लान था एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो कि दाऊद इब्राहिम को सबसे ज़्यादा फाइनेंस करता था, उसका मर्डर प्लान से। दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड से अगर सबसे ज़्यादा पैसा दाऊद को जाता था तो वो था मुंबई का सबसे अमीर आदमी कपड़ा व्यापारी सुनील खेतान। और सुनील खेतान पर अमर नाईक की बहुत पहले से नजर थी। अमर नाईक ने सुनील खेतान से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी, लेकिन सुनील खेतान ने दाऊद के दम पर पैसे देने से मना कर दिया। भाई, अमर नाईक को ना सुनने की आदत नहीं थी। अमर नाईक के सूत्रों ने दिन दहाड़े सुनील खेतान की गाड़ी को इसी तरह भरे रोड पे रोककर गोलियों से भून देते हैं। सुनील खेतान की जगह पर ही मौत हो जाती है और ये बात आग की तरह पूरे मुंबई और दुबई तक फैल जाती है और यहीं पर अब पूरे मुंबई के बिजनेसमैन डर के मारे सहम उठते हैं। भाई, दुबई में बैठा दाऊद इब्राहिम लाल हो रहा था, क्योंकि अब अमर नाईक ने सीधा उसके बिजनेस पर अटैक कर दिया था। मतलब अब उससे उसके जितने फाइनेंसर थे सबको इसी तरह मारने का उसने चेतावनी दे दी। सुनील खेतान के मौत के बाद भाई अब अमर नाईक मुंबई का ऐसा डॉन बन चुका था जो अब उसके बिना मध्य मुंबई में दादर, भाई खला और चिंचपोकली, ये सिर्फ ये ऐसी जगह है
जहाँ के बिल्डर राम नाइक के नाम से कामते थे। अमर नाइक और दाऊद इब्राहिम के बीच अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि दाऊद इब्राहिम दुबई से बैठकर पूरा नेटवर्क चला रहा था और अमर नाइक मुंबई में बैठकर उसके गुर्दे और उसके बिजनेसमैन को टारगेट कर रहे थे। अब दोनों आमने सामने थे। लेकिन इसी बीच अमर नाइक ने एक ऐसा फैसला किया कि उसकी पूरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया कि जहां से उसका लौटना नामुमकिन था। उसने अपने छोटे भाई अश्विन नाइक को भी इस काले धंधे में लेकर आ गया ताकि वो काले पैसों और कूटनीति को संभाल सके। दोस्तों, जब एक पढ़े लिखे भाई अश्विन नाइक और एक खूंखार भाई अमर नाइक जो मुंबई का डॉन कहला रहा था, ये दोनों मिलकर अब मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बनने का ख्वाब देख रहे थे। ख्वाब ही नहीं, उसको पूरा साकार करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। कहाँ कैसा होगा, भाई क्या संभालेगा, अमर नाइक क्या संभालेगा। और उसका छोटा भाई इंजीनियर था तो इसका दिमाग बहुत चलता था। लेकिन दुबई में बैठा दाऊद इब्राहिम भाई वहां से मुंबई पुलिस के साथ मिलकर एक अमर नाइक के साथ ऐसा चक्रव्यूह रचता है जिससे कि अमर नाइक को निकलना नामुमकिन था। तो दोस्तों, कैसे हुआ अमर नाइक का इनकाउंटर और कैसे उसका छोटा भाई अश्विन नाइक व्हील चेयर पर बैठकर मुंबई का डॉन बना और कैसे ये सब कहानी घटी। दोस्तों, दाऊद के बुजुर्गों ने अश्विन नाइक को कहा और कैसे उसको गोलियों से मारा और किस तरह मुंबई पुलिस अमर नाइक को इनकाउंटर के चक्रव्यूह में फंसाती है। ये सब हम जानते हैं विस्तार से, एक एक सेकंड की कहानी को लेकर, जो कि रोंगटे खड़े करते हैं। यह हम सब जानेंगे पार्ट 2 में। तो दोस्तों, आपको एक अमर नाइक की हाजी वाले से लेकर डॉन बनने वाले तक की कहानी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अमर नाइक के कहानी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय। दोस्तों, बारिश शुरू हो चुकी है। देखो, बारिश शुरू हो चुकी है, मस्त बारिश आ रही है और यहाँ देखो कहीं भी रहने का ठिकाना नहीं है। ये यही एक है कि भाई कहीं छुप नहीं सकते। एक झाड़ देखते तब तक, नहीं तो पूरा भीग जाएंगे। मैं भीग जाऊँ तो चलूँगा, लेकिन कैमरा नहीं भीगना चाहिए क्योंकि बारिश थोड़ी तेज है। तेज के साथ हवा भी है और थोड़ा देखो पूरा समुंदर बारिश के मतलब फॉग से भर गया है।